डे 3 अभी हम लोग गैंगटॉक से निकलने वाले। ये अब ऑलरेडी पैक हो ही चुका है, हेलमेट आप देख ही सकते हो। और ये कल का होटल था, थोड़ा मेसी है। यहाँ पे ऑलरेडी रेनकोट और ये ले लिया। और ये होटल का व्यू है, ये बाहर का मैं आपको दिखाता हूँ। ये गैंगटॉक मतलब होटल से ये व्यू है। अभी हम लोग नामची की ओर निकलने वाले हैं, सो बाकी का आपको ट्रिप में दिखा रहा हूँ। तो हम लोग फ़िलहाल तो होटल से निकल गए हैं अभी। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कंटेंट्स ही लाता हूँ। सो अभी हम लोग गैंगटॉक टू नामची कवर करने वाले हैं, जो कि 76 किलोमीटर है एंड इट विल टेक अस ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स to 3 आवर्स। सो इस जर्नी में मैं आपको बोलूँगा कि नामची में क्या फ़ेमस है और गैंगटॉक से नामची जाने में हम लोग को क्या क्या चैलेंजेस मिला और हम लोग चार धाम तक कैसे पहुँचे वो भी आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और वहाँ पे कैसे जाना है और कौन से रूट से जाना है वो सारा डिटेल में बोलूँगा। तो अभी आप देख ही सकते हो कि यहाँ के रोड की कंडीशन बहुत अच्छा है। गैंगटॉक से नामची में बीच में हम लोग को थोड़ा रोड का हम लोग को ये मिलेगा कि जहाँ पे रोड थोड़ा नैरो है और मतलब कच्चे भी है, क्योंकि हिली एरिया है। तो हम लोग को पहले पहाड़, जैसे अभी गैंगटॉक से मैं नामची जा रहा हूँ, तो हम लोग को पहले पहाड़ उतरना होगा, फिर हम लोग को चार धाम के लिए फिर से हम लोग को पहाड़ चढ़ना होगा। तो उसी दौरान बीच में आपको मैं बोलूँगा कि हम लोग को कैसे कैसे ट्रैवल करना पड़ा। तो नामची नॉर्मली फेमस है आपका बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स के लिए, जो कि बहुत ही मतलब पॉपुलर है। और हम लोग अभी जहाँ पे जा रहे हैं चार धाम में, वो फेमस है आपका जगन्नाथ टेम्पल, द्वारका टेम्पल, रामेश्वरम एंड बद्रीनाथ के लिए। तो हम लोग वहाँ तक कैसे कवर करेंगे, मैं आपको ये ट्रिप के दौरान मैं आपको धीरे धीरे एक के बाद एक डिटेल्स बोलते जाऊँगा। तो फ़िलहाल तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे रोड का कंडीशन कैसा है, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था साइड में नदी चल रहा है और ये हिल एरिया है, तो लैंडस्लाइड्स ये सब होते रहते हैं। और नॉर्मली जो बॉर्डर्स एरिया है तो वहाँ पे ट्रक्स ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उसके वजह से भी रोड का कंडीशन बहुत ख़राब होता है। पर अगर आप साइड के पूरा नज़ारा देख सकते हो, तो हम लोग अभी पहाड़ों के बीच से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि फुल्ली हाईवे है। तो आप गैंगटॉक टू नामची आपको 2 हाईवे से आप पहुंच सकते हो, एक है NH10 और एक है NH 710। और अगर आपको नामची गैंगटॉक से पहुंचना भी है तो आप लोकल बस भी ले सकते हो, और नहीं तो आपको लोकल टैक्सीज भी मिल जाएगा नॉर्मल फेयर्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। नॉर्मली जो लोकल्स है वो लोग अपने अगर प्राइवेट व्हीकल है तो वो उसमें ट्रैवल करते हैं, नहीं तो टैक्सीज, नहीं तो बसेस लेते हैं। और अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको तो पहले से ही वो सब इन्फॉर्मेशन रहेगा। और मैं एज़ पर माई प्रीवियस वीडियो, जो मैं फ्रॉम शिलीगुड़ी टू गैंगटॉक जो बना रहा था मैं वीडियो में, उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि आपको नाथुला घूमना है, तो प्लीज़ प्लान इट आफ्टर मिड अप्रैल, बिकॉज अप्रैल मिड तक इतना हैवी स्नोफॉल होता है कि आपका जो वहाँ का जो लोकल डेस्टिनेशन है वो सारा बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ स्नो। और ना कोई गाड़ी जा सकता है, ना ही कोई पासेस मिलता है नाथुला पास के लिए। सो आप वो कंसिडर करिएगा ये डेट्स। अगर आप आइटिनरी बना रहे हो तो उसी हिसाब से आप प्लान कीजिएगा कि नाथुला पास के लिए आफ्टर मिड अप्रैल ही आप प्लान कीजिएगा। क्योंकि हम लोग ने नाथुला प्लान किया था, पर हम लोग का बाय अनफॉर्चुनेटली वो पासेस नहीं मिला, क्योंकि हम लोग मार्च एंड पे गए और देयर वाज सो हैवी रेनफॉल। तो फ़िलहाल हम लोग चलते चलते हम लोग टीमी पहुंच गए। तो टीमी इज़ फेमस फॉर टी गार्डन, और यहाँ का जो टी है इट्स वेरी डिमांड, इस हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। बहुत सुंदर जगह है। और जो पहाड़ है वो मतलब टी कल्टीवेशन होता है यहाँ पे, वो स्लोप्स में होता है। तो हम लोग यहाँ पे टीमी में थोड़ा टाइम रुके यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट ही है, यहाँ पे बहुत लोग आके रुकते हैं। और आपको लोकल शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगे एंड यू कैन इन्जॉय दी हॉट मैगी ओवर हेयर, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग टीमी से निकलने ही वाले हैं। अभी निकल के फिर हम लोग अभी मीन्स चार धाम की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टीमी से निकलने के बाद थोड़ा रास्ता आपको इतना मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग पहाड़ चढ़ने वाले हैं, जो कि मैं थोड़ा पहले ही आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि गैंगटॉक से हम लोग नामची में सिर्फ पहाड़ उतरना और चढ़ना ही होता है। पर वहाँ पे चैलेंजेस यही आता है कि कोई रोड्स बहुत ही
अच्छे हैं और कोई कोई रोड्स मतलब इतने नैरो होते हैं और मतलब हिल के साइड इतने अटैच होते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से वो ख़राब भी हो जाता है। एंड मोस्टली ट्रक्स आते हैं बिकॉज वो लोकल्स खाना वाना लेके और राशन वाशन लेके मतलब फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके वजह से भी थोड़ा रोड्स डैमेज हो जाता है। तो आप तो देख ही सक रहे हो कि अभी कितना नैरो रोड है और कितना ही हम लोग ने मतलब ट्रैवल करके जा रहे हैं और थोड़ा रिस्क भी हो जाता है कि अगर आप प्रॉपर राइड नहीं कर रहे हो और प्रॉपर लेन से नहीं चला रहे हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मेंटेन है प्रॉपर लेन, आप अपने साइड में हमेशा रहिए। लेन छोटा होता है तो उसके वजह से मतलब अगर कभी गाड़ी मतलब अपोजिट साइड से आ जाए तो वो रिस्क हो जाता है, तो अपने लेन के हिसाब से चलाना बेटर रहता है। मतलब प्रेफर कीजिएगा कि आगे जब गाड़ी ना हो तभी आप ओवरटेक करके आप निकल जाओ, तो कि वो सेफ़ है हमारे लिए। तो फ़िलहाल तो आप देख ही सकते हो कि जो रास्ता जो है थोड़ा लंबा है, जो नैरो लेन था तो वो एक्चुअली पूरा पहाड़ के ऊपर ही है। आप अगर मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में देख रहे हो तो पूरा अगर मतलब कुछ यहाँ से फेंक दिया तो डायरेक्ट खाई के अंदर जाएगा, क्योंकि पूरा मतलब पहाड़ हम लोग चढ़ रहे, घूम घूम के चढ़ रहे। तो ये रास्ता भी ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो हाईवे पहुंचने वाले हैं वो बहुत बेटर है। और फ़िलहाल तो हम लोग मतलब नामची के अंदर घुस ही गए हैं, पर अभी नामची टाउन तक जा रहे हैं। तो उसके लिए ऑलमोस्ट हम लोग को और आधा घंटा नहीं तो 40 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा मतलब ये है तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ी तो स्लो ही हो जाता है अगर रास्ता ख़राब होता है तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और हाईवे हम लोग को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा रोड है और फ़िलहाल एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन में है। तो वहाँ पे ज़्यादातर मतलब बारिश और क्लाउड्स से कवर अप रहता है। तो अभी आपको देखने को यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग क्लाउड के बीचों बीच से कैसे हम लोग राइड किए थे। और फ़िलहाल ये जो मोमेंट था ये हम लोग के लिए, जितना भी हम लोग ने राइड किया था, ये सबसे बेस्ट मोमेंट था हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब सुंदर नज़ारा हम लोग को मिला कि वाओ। बट हाँ, यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशंस भी लेना है कि अगर आप बाइक लेके जा रहे हो फॉग लाइट आप लगा लीजिएगा, क्योंकि दोपहर के 2-3 बज रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था। तो बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे थोड़ा बाद में ही आपको दिखेगा कि सड़क पूरा गीला हुआ है और बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया है। तो लेट्स गो, चलिए अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है अभी। ये सिक्किम का नॉर्थ साइड है। मैं आपको ये भी बोल दूं कि जो हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग नॉर्थ सिक्किम पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रॉम सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक टू मीन्स नामची टू देन नेक्स्ट वीडियो में आपको पेलिंग मिलेगा। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया है और मैं आपको एग्जैक्टली बारिश भी नहीं बोल सकूँगा, क्योंकि ये इट्स लाइक फॉग ऑल्सो, कि हम लोग को ड्रॉपलेट्स मिल रहा है। और फ़िलहाल तो मतलब आपको अच्छा हेलमेट भी कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी फॉग हेलमेट आपको कैरी करना पड़ेगा, नहीं तो आपके हेलमेट के ग्लासेस में वो ब्लर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ठंडा है ये एरिया। तो ऑलमोस्ट लाइक माइनस नहीं बोलूँगा, पर बहुत ही ठंडा है कि आपको रेनकोट चाहिए, प्रॉपर शूज़ चाहिए ये जगह में चलाने के लिए। और क्लाउड्स में चलाने के लिए आपको फॉगलाइट चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट आएगा कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं प्रॉपरली। और मैं जो आपको प्रीवियसली बोल रहा था कि आप अपने लेन में चले, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपने लेन पे ही रहिएगा, क्योंकि आगे कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन सा गाड़ी चल भी रहा है, हम लोग को कुछ नहीं पता होता है। जस्ट लाइट्स के थ्रू हम लोग इंडिकेट करते हैं कि आगे में गाड़ी है, तो योर लाइट शुड बी गुड। और अगर फॉग लाइट है तो इट्स वेरी गुड कि आगे जो अपोजिट साइड से जो गाड़ी आ रहा है और नहीं तो बाइक आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि कोई यहाँ से निकल रहा है। तो वो फ़िलहाल आपको अभी देखने को मिलेगा कि मैं किस रास्ते के बारे में हूँ। तो ये देखिए, ये अभी हम लोग एकदम माउंटेन के टॉप में है और ऑलमोस्ट नामची पहुँचने वाले हैं। यहाँ से आई थिंक लाइक 10 to 15 मिनट्स टाउन है यहाँ से, नामची टाउन। तो यहाँ पे ये जो हम लोग राइड कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो बाइक का स्पीड होगा इट्स लाइक 40 के ऊपर हम लोग चला ही नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इतना फॉग था कि हम लोग को एक दूसरे के मतलब लिए भी हम लोग रुक के चला रहे थे और बहुत ही स्लो चला रहे थे, क्योंकि हम लोग को एक दूसरे का वो कनेक्शन नहीं खोना है, क्योंकि बाद में वो
गाड़ी आ रहा है तो एक साथ अगर आप एक साथ 4-5 बाइक जा रहे हो ना तो 2-3 बाइक जा रहे हो तो हमेशा एक साथ सामने सामने रहिए। 10 to 15 मीटर्स के दूरी पे रहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा फॉगी वेदर रहता है ये नामची के एरिया में। और चारधाम के लिए अभी हम लोग जैसे नामची पहुँच ही गए थे, तो नामची से चारधाम 5.3 किलोमीटर है। तो वहाँ से और नामची टाउन से एक्चुअली 15 to 20 मिनट्स लगता है। तो चारधाम में कैसे एंट्री करना है और कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए, मैं वो भी ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि चारधाम है तो बहुत लोगों को पता चली गया है कि जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ ये सब टेम्पल्स है। पर वो एरिया कैसा है और वहाँ पे एंट्री लेना कैसा पड़ता है तो वो भी आपको मैं इस वीडियो के दौरान बोलते जाऊँगा, तो आप बने रहिए। तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी नामची टाउन हम लोग घुस ही गए और ये आप देख ही सकते हो कि आसपास गाड़ी भी चल रहा है, तो टाउन एरिया है। तो फ़िलहाल और 5 मिनट के बाद हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट चारधाम पहुँच ही गए। तो ये चारधाम का एंट्रेंस पार्ट है, जहाँ पे आपको दिखेगा ही यहाँ पे एंट्रेंस है। और वो है आपका शिव जी का मूर्ति आपको दिख ही रहा होगा। तो वो 18 फीट का शिव जी है, जो कि बहुत ही बड़ा है, आपको दूर से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि बहुत सुंदर है। और शिव जी मतलब यहाँ पे आप आओगे तो बहुत ही स्पिरिचुअल रहते हैं। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये आपका मिनी मॉडल है, ये आपका शिव जी है जो कि मेन सेंटर पे है, वो जो मैं दिखा रहा था 18 फीट का। और बाकी ये चारों मंदिर है, जगन्नाथ है, द्वारका है, रामेश्वरम है और बद्रीनाथ है। और आपको नंदी भी दिख रहा होगा बीच में। तो चलिए मैं आपको पूरा ही मंदिर दिखाता हूँ 1 by 1। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच तो गए थे 4 बजे, पर इतना फॉगी था वेदर, उसके वजह से मतलब जो शिव जी हम लोग अभी देख रहे थे, जो कि क्लियर क्रिस्टल था, इतना दूर से भी देख रहे थे हम लोग, कुछ देर बाद पूरा फॉग के वजह से वो ढक गए थे। पर शिव जी का कृपा था हम लोग पे कि हम लोग ने दर्शन किए, सारे मंदिर का दर्शन किए दिन होते होते। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो ये आपका एंट्रेंस पार्ट है, आपको चारधाम घुसने के साथ साथ आपको ये मिलेगा। और ये मंदिर है, जगन्नाथ है, उनके बैक साइड द्वारका है, रामेश्वरम है और बद्रीनाथ है। और ये शिव जी का टेम्पल जो कि 18 फीट का है। और ये एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो भी नामची में आता है। तो नामची से चारधाम, अगर आप कभी चारधाम यात्रा नहीं जा पाते हो तो आप ज़रूर सिक्किम आओ। सिक्किम आके आप चारधाम के दर्शन करो तो आपका जीवन तो सफल होने ही वाला है। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं सब में हम लोग ने माथा टेका। और ये देखिए शिव जी, 5 बजे तक तो पूरा फॉग हो गया था कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। और हम लोग ने आरती भी अटेंड किया, जो कि 5:30 बजे होता है। यहाँ पे शिव जी का आरती होता है ऑलमोस्ट फॉर एन आवर, 1 घंटा के लिए होता है। ये नंदी देखिए इतना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लोग चारधाम का यात्रा भी कर लिए, हम लोग ने आपको सब कुछ डिटेल्स भी बोल दिया, आपको गैंगटॉक से नामची कैसे पहुंचना है। तो आप आइए यहाँ पे विज़िट कीजिए और चारधाम में माथा टेक के जाइए और आपको ये जगह बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चारधाम से निकल के हम लोग पेलिंग की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ने होटल बुक किया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा ये जो सिक्किम का जो टूर है वो पेलिंग में जाके कैसे ख़त्म हुआ, और फिर पेलिंग में हम लोग को क्या देखने को मिला और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।